नमस्कार। आज हमारा विषय है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन। सबसे पहले जाने सुषुम्ना नाड़ी क्या है ना। एक बड़ा साइंस है जो विज्ञान को, अध्यात्म को, योग को, सबको जोड़ता है। यह दरअसल एक पाइप है। एक पाइप जो मूलाधार चक्र को सहस्त्रार चक्र से जोड़ता है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ मूलाधार चक्र है, यहाँ सहस्त्रार चक्र है। इन दोनों को मिलाने के लिए एक लाइन है जिसमें एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, सीधी लाइन है। यही लाइन, यही पाइप कहलाती है सुषुम्ना नाड़ी। और सबसे नीचे में कुंडलिनी शक्ति होती है किसी व्यक्ति की। और कुंडली शक्ति जो है ऊपर उठती है तो इसी रास्ते से ऊपर उठती है, जिस रास्ते को हम लोग कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो हम लोग आज इसके बारे में जानने वाले हैं, क्या है, कैसे काम करता है, कितना फायदेमंद है। इसको हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास जो है तीन प्रमुख नाड़ियां होती हैं। नाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें तीन होती है प्रमुख। एक ईड़ा है, एक पिंगला है, एक सुषुम्ना है। ये एक जो है पिंगला, यह नाड़ी जो है होती है गर्म। और हम इसको फील करते हैं अपने नाक के दाएं छिद्र से। हमारी नाक का जो दायां छिद्र होता है, उससे यह नाड़ी, यह जो है जब चलती है ना, तो एक्चुअली हमारी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। और जब यह लेफ्ट नाड़ी चल रही होती है तो हमारी बॉडी ठंडी होती है। इसको ईड़ा कहते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस चलने का मतलब है कि ईड़ा नाड़ी चल रही है। ब्लू कलर से यहाँ शो किया गया है। जब आपकी नाक का लेफ्ट साइड जो है ना, वो ज्यादा तेजी से चलता है, इसको आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। अभी भी आप महसूस कर सकते हैं। आपका लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक अभी एक्टिव होगा। ठीक है। और जो नाड़ी एक्टिव है, बस शरीर का स्वभाव उसी के अनुसार होता है। शरीर की जो एक्टिविटी है इसी के अनुसार होती है। अगर लेफ्ट वाली नाड़ी चल रही है, लेफ्ट सांस से, तो आपका बॉडी अभी कूल हो रहा है। ठीक है। और इस समय आप लेफ्ट नाड़ी अगर चल रही है, लेफ्ट नोज से, नोस्ट्रिल से, तो आप का बॉडी कूल है।
ठीक है। और अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो आपका बॉडी कूल नहीं है, हीट है। तो यह दो नाड़ी हमारी बॉडी के दो विपरीत ध्रुवों को बताती है। आप कूल हैं या हॉट है, यह पता चलता है। इसीलिए जो है कूल होने के कारण ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बहती है। और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक नाड़ी जो है सुषुम्ना भी है। यह जो है जब दोनों चल रहे होते हैं ना, जब आपको महसूस हो रहा है कि दोनों नाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब आपका सुषुम्ना चल रहा है। और ये ईड़ा और पिंगला में जब बैलेंस होता है, मतलब हीट एंड कोल्ड में, आपका बॉडी में हीट और कोल्ड का एक साथ एक बैलेंस बनना होता है, तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। मतलब सुषुम्ना नाड़ी चलने का मतलब है कि आपकी बॉडी में हीट और कोल्ड का एक प्रॉपर बैलेंस बना हुआ, ना ज्यादा ना कम। ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये दो तरह की नाड़ियां और एक तीसरी नाड़ी सुषुम्ना मौजूद है। ठीक है। ब्रेन वेव्स का अध्ययन करने पे पता चलता है कि हमारा ब्रेन राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में हमारा ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेफ्ट ब्रेन जो है राइट बॉडी कंट्रोल करती है और राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करती है। राइट ब्रेन जो है लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करती है, राइट ब्रेन। ठीक है। अब ये जो ब्रेन है दो हिस्सों में बटा हो चुकी, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो कभी लेफ्ट जो है एक्टिव होता है ज्यादा, कभी राइट एक्टिव होता है ज्यादा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो है एकदम बंद हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कभी एकदम लेफ्ट ही चालू रहेगा या कभी एकदम राइट ही चालू रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। एक एक्टिव होता है, दोनों साइड में से एक साइड जो है हमेशा एक्टिव होता है। तो यह जो एक्टिव जो है, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी नाड़ी तय हो गई। लेकिन जब राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है ना, तो 1 घंटे बाद जो है लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी। दोनों ब्रेन जो है एक एक घंटे में अपने शिफ्ट को चेंज करते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो है 1 घंटे एक्टिव है। तो चूंकि हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है ना, उसमें शिफ्ट होता रहता काम, 1 घंटा लेफ्ट 1 घंटा राइट। तो इस शिफ्ट के दौरान जो है ना, कुछ ऐसा समय होता है बीच में जब एक्टिविटी सेंटर में ज्यादा होती है। मतलब 1 घंटा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, फिर वो चेंज हो जाएगा और एक्टिविटी बढ़ जाएगी
राइट ब्रेन में। ठीक है। और यह जो एक्टिविटी बढ़ती है ना, एक ब्रेन से, एक ब्रेन पार्ट के एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में शिफ्ट होता है ना, तो बीच में कुछ ऐसा समय होता है जब एनर्जी बीच में ज्यादा होती है। ब्रेन के बीच वाला हिस्सा में, ना राइट में ना लेफ्ट में, मतलब एनर्जी शिफ्ट के समय सेंटर में ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है। और इस सेंटर में जो एनर्जी, सेंटर में जो पार्ट होता है, यह जो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिस्सा कॉर्पस कोलोसम कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिस्सा कॉर्पस कोलोसम कहलाता है। तो जब ये कॉर्पस कोलोसम एक्टिव होता है, उस समय एक्चुअली हम लोग सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव देखते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होने का मतलब क्या है साइंटिफिकली? ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है ना, कॉर्पस कोलोसम, उसमें ज्यादा एनर्जी होना। ठीक है। एक्टिविटी जो है, हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। तो अलग अलग तरह के वेव्स होते हैं। ठीक है। हर वेव कुछ अलग फ्रीक्वेंसी का होता है, और उसके साथ कुछ अलग एक्टिविटी जुड़ी हुई होती है। ठीक है। अब जो है, एक ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी शिफ्ट होना हर घंटे होता है, और इसमें बीच में कुछ ऐसा समय होता है, मतलब एक घंटे में मतलब 3-4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का एक समय होता है, जब एनर्जी दोनों तरफ नहीं होती है, बीच में होती है, एकदम बैलेंस होती है, ना राइट में होती है ना लेफ्ट में होती है। और यह जब होता है वो कंडीशन, तो वो कंडीशन कहलाता है सुषुम्ना नाड़ी। उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तो दोनों सांसें चल रही होती है एक साथ। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी का चलने का मतलब है कि एनर्जी अभी शिफ्ट हो रही है एक साइड से दूसरे साइड में, है ना। ना राइट ब्रेन एक्टिव है ना लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। एक्टिव है मिड ब्रेन, मिडिल पार्ट। और ये सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है ना, तो गंभीर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब है? आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो नॉर्मली आपको नहीं दिखती। मतलब कि आपका एक फिजिकल बॉडी, एक साइकिक बॉडी, मतलब कि एक शरीर है, एक आत्मा है। तो एज ए बॉडी आप बहुत सारी चीजों को फील करते हैं, लेकिन एज ए सोल आप क्या फील करते हैं? वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। मतलब क्या हुआ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब? कि आप एज ए सोल क्या है, क्या क्या आपकी उपस्थिति है। ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं बॉडी के और माइंड के लेवल पे कर रहे हैं। आप इस बॉडी को खुद समझते हैं, अपना अस्तित्व इस बॉडी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आप एक आत्मा है, ये आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तो आपको वो चीज पता चलती है कि एज ए सोल आप क्या है, आत्मा के रूप में आपका क्या प्रेजेंस है। और जो इसी को आध्यात्मिक जागृति कहते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। साक्षात्कार, किसी कोई इसको साक्षात्कार भी कहता है कि आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या हुआ? जब आप किसी दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं उसके बारे में, और वो जब व्यक्ति जवाब देता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ? सेल्फ इंटरव्यू का मतलब कि हमारे सामने हम ही हैं, और हम खुद से ही सवाल कर रहे हैं और खुद के ही जवाब दे रहे हैं।
ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ साक्षात्कार या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम जो है एक्चुअली खुद के प्रेजेंस को समझ पाते हैं कि हम दरअसल एक सोल हैं, और सोल होने के नाते हमारा क्या अस्तित्व है उसको समझ पाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीर में दो नाड़ियां हैं, ठीक है। एक तो ये लेफ्ट वाली नाड़ी है जो राइट ब्रेन से, ये जो है राइट वाली नाड़ी है, गर्म सूर्य नाड़ी। और ये लेफ्ट वाली नाड़ी है ठंडा कूल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो सफेद वाली नाड़ी है वो बैलेंस नाड़ी है, न ठंडा न गर्म। न ठंडा न गर्म। ये हुआ सुषुम्ना नाड़ी। और जब मूलाधार से ऊपर ऊर्जा उठती है, सहस्त्रार तक जाती है आराम से, फिर नीचे भी आती है, ये रास्ता खाली हो जाता है, तब क्या कहते हैं कि हाँ भाई सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ इसका आप लोग समझ गए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट था, ये अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गए अभी तक जो मैंने बताया। कोई एक व्यक्ति जो अनम्यूट करके बताइए, कोई भी एक व्यक्ति जो भी समझ में आया। अच्छा गलत तो गलत, सही तो सही, कोई इशू नहीं, लेकिन बताइए जो भी आपने अभी तक समझा है। अब गलत भी अगर बोलें कोई दिक्कत नहीं, उसको सुधार दिया जाएगा, लेकिन नहीं बोलेंगे तो फिर सुधार कैसे होगा। हैंड रेज कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए खुद, बताइए। नमस्ते सर। हम्म। सर आपने अभी शुरू से बताया कि हमारे शरीर में तीन प्रमुख नाड़ियां होती हैं। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में चंद्रस्वर बाएं नासा छिद्र में प्रवाहित होती है। चंद्रस्वर या चंद्र नाड़ी जिसको कहते हैं, और इसकी तासीर ठंडी होती है। और पिंगला नाड़ी है वो दायां स्वर, सूर्य स्वर या राइट नोस्ट्रिल, इसमें सूर्य नाड़ी प्रवाहित होती है। इसको गर्म स्वर या सूर्य स्वर मानते हैं। सुषुम्ना नाड़ी है वो मध्य मार्ग है, जो केवल तब सक्रिय होती है जब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों का संतुलन बना हुआ होता है। और हमारे जैसे ऐसे ही हमारे दिमाग भी दो भागों में बटा हुआ है, बायां हेमिस्फीयर और दायां हेमिस्फीयर। ईड़ा नाड़ी हमारे दाएं हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करती है और पिंगला नाड़ी हमारे बाएं हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो दिमाग का मध्य भाग एक्टिवेट होता है। और जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति यानी आत्म साक्षात्कार या गहरा ध्यान या ऐसा ही कुछ, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको अपन कहते हैं, वो उसमें गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है और उसका साक्षात्कार करता है। इतना मैं समझ पाई हूँ सर। चलिए, सही है। और कोई उसमें ऐड करना चाहे, हैंड रेज कीजिए। जगदीश बजाज जी, चलिए अनम्यूट कीजिए। सर
सुषुम्ना नाड़ी और ईडा नाड़ी एक एक घंटा करके चलती है। एक घंटा ये चलती है तो एक घंटा वो चलेगी। ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों एक साथ पूरा नहीं चलती है, एक कम चलेगी और एक फुल चलेगी। फिर दूसरी फुल चलेगी तो पहली वाली कम चलेगी। और ये मस्त राइट वाला लेफ्ट ब्रेन को कम कंट्रोल करती है, और लेफ्ट वाली नाड़ी राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है। और ब्रेन के दोनों के बीच में जो एक है, उधर सुषुम्ना नाड़ी की एनर्जी जागृत होती है। ये जैसे ज्यादा जागृत होगी, वैसे वैसे हम लोग स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके। बस सर, नहीं। चलिए, और किसी ने और हैंड रेज किया था किसी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, आप चलिए अनम्यूट कीजिए। सर, सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्चुअली प्राण शक्ति है, जो हमें जीवन के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जागृत करने में हमारी हेल्प करती है, और हमारी पूरे जो पूर्ण सभी सातों चक्र हैं उनको हमेशा के लिए एनर्जाइज करती है। अभी हमने जो बताया था उसमें से कुछ बताइए। चलो, और भी लोग कुछ हेलो हाँ, सर। और किसी सुजाता जी, हाँ बोलिए। सर आपने बाकी तो सब बता दिया मैडम ने और दोनों पार्टिसिपेंट ने। आपने बोला था कि हॉट, जैसे हॉट और कोल्ड बैलेंस होता है बॉडी में तभी सुषुम्ना चलती है नाड़ी ज्यादा करके। अ, बीच में तभी उनका तभी परिवर्तन होता है, मतलब जब भी नाड़ी चेंज होती है तो बीच का कुछ समय ऐसा रहता है 4-5 मिनट्स का, तभी मैक्सिमम एनर्जी कॉर्पस कॉलोजम में रहती है, तभी वो हम्म। इंटरचेंज होता है नाड़ियों का और तभी एनर्जी बीच में ज्यादा रहती है। और जब भी हॉट और कोल्ड का बैलेंस रहता है तभी एनर्जी कॉर्पस कॉलोजम में रहती है। ये आपने बताया था, शायद बराबर बोला मैंने। खाली आपने जो कॉर्पस बोला कि कॉलोजम जो है। एनर्जी बैलेंस, वो मुझे नहीं सुन, मतलब थोड़ा नेट का इशू है, जो आपने बोला ना लास्ट वर्ड सेंटेंस वो नहीं समझ में आया कि खाली होता है, मतलब वो नहीं मुझे, मतलब सुनने को नहीं आया, वो क्लियर नहीं था वर्ड ही। ओके ओके। हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तभी आपने ऐसा कुछ बोला कि जगह खाली हो जाती है, तो वो नहीं समझ में आया। ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए अभी हम लोग जो है फिर आगे आप देखते हैं, है ना। आधुनिक विज्ञान में जो है सुषुम्ना नाड़ी का जो काम है उसको समझने पर यह पता चलता है कि यह स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब स्पाइन और नर्वस सिस्टम के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैसे जुड़ा हुआ है? सुषुम्ना नाड़ी जो है स्पाइन के सेंटर में होता है। स्पाइन के रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइन, उसके सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी होती है। ऐसी अवधारणा है। और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम जो पूरे नर्व्स को पूरे बॉडी में संभालती है, वो होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है। और यह जो है, ये जो पाइप है सुषुम्ना नाड़ी का, हम लोग जो समझते हैं इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी बताया गया है। ठीक है।
उसमें बहुत सारे, मतलब एक पाइप, सिंगल हॉलो पाइप नहीं है, इस पाइप के अंदर भी पाइप है, उस फिर उसके अंदर भी पाइप है, फिर उसके अंदर भी पाइप है। ठीक है। और सबसे नीचे जो पार्ट है, इसमें कुंडली शक्ति सोई हुई है। ठीक है। अब ये स्पाइन ही जो है आपका सुषुम्ना नाड़ी को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन का मतलब है स्पाइन की एक्टिविटी। इस स्पाइन पर एनर्जी का लोड होना। ठीक है। अगर हम पीछे से देखते हैं तो ये इस तरह से स्पाइन दिख रहा है। यह एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर उठती है। यहां से। तो जब नाड़ी चलती है उसमें कॉर्पस कॉलोसम एक्टिव होता है। ठीक है। लेकिन ये भी सही है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है स्टार्ट होती है मूलाधार चक्र से, मतलब स्पाइन के रूट से, और फिर सहस्त्रार तक जाती है, मतलब टॉप ऑफ द हेड तक जाती है, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी साइंटिफिकली इस स्पाइन को इंडिकेट करती है। आपकी रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना नाड़ी है। ब्रेन हेमिस्फीयर, इड़ा जो है राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है, पिंगला जो है लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है। ठीक है। या कंट्रोल होती है, दोनों बात सही है। जो ईड़ा नाड़ी है, मतलब राइट ब्रेन, उसमें क्रिएटिव चीजें, इमोशनल चीजें और इंट्यूशन वाली चीजें होती है। मतलब हम लोग जिस इंट्यूशन की बात कर रहे होते हैं ना, जिस इंट्यूशन की बात कर रहे होते हैं वो हमारे राइट ब्रेन में होता है, राइट ब्रेन का फंक्शन। और जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल होता है। ठीक है। एनालिटिकल होता है, किसी बात को लॉजिक लगाने वाला होता है। तो लेफ्ट ब्रेन क्या है? लॉजिकल ब्रेन। ठीक है। अब क्या होता है, कभी आदमी का लॉजिक ज्यादा तेज होता है, कभी आदमी का इमोशन ज्यादा तेज होता है। कुछ लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, कुछ लोग बहुत ही लॉजिकल होते हैं। ठीक है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिव होते हैं। ठीक है। और हम लोग एक खास कंडीशन में होते हैं जिसको कहते हैं लॉजिकल क्रिएटिव। इस मोड को क्या कहते हैं, खास मोड को? लॉजिकल क्रिएटिव मोड। मतलब कि हम लॉजिकल भी हैं और क्रिएटिव भी हैं। ठीक है। लॉजिकल भी है, क्रिएटिव भी है, और वो तब होगा जब हम सुषुम्ना नाड़ी में हो। लॉजिकल मतलब पिंगला नाड़ी चल रही है, मतलब राइट नॉस्ट्रिल। इमोशनल मतलब लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर चल रहा है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट ब्रेन जो है एक्टिव है। तो इसका मतलब हमारा जो है ब्रेन जो है, इसके दो हिस्से, एक ईड़ा को एक पिंगला को कंट्रोल करते हैं। और जब दोनों एक्टिव होते हैं ना, तब हमारा एक खास कंडीशन होती है, उसको कहते हैं लॉजिकल क्रिएटिव। मतलब लॉजिकल भी है, क्रिएटिव भी। ठीक है। और ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति जो है ना बहुत बड़े बड़े काम करता है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है, कोई भी व्यक्ति जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है क्रिएटिव तरीके से। टेक्निकल भी सॉल्यूशन और क्रिएटिव सॉल्यूशन दोनों साथ में होता है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है टेक्निकल चीजों को सॉल्व करने में आती है, और राइट ब्रेन जो है
इंट्यूशन के थ्रू चीजों को सॉल्व करता है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन जब दोनों एक्टिव होते हैं तब व्यक्ति एक सुपर पावर होता है, उसके ब्रेन में एक सुपर पावर होती है, और यही वो समय होता है जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो हम ब्रेन के दोनों पार्ट को एक साथ एक्टिव कर सकते हैं और एक साथ यूज ले सकते हैं, और हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। स्पाइन में है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइन में क्या है? एक तरल पदार्थ है। रीढ़ की हड्डी में क्या है? एक तरल पदार्थ है। जो जो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कि सबसे सेंटर पार्ट है, ठीक है, स्पाइन का, उसको चारों तरफ से घेरते हैं। ठीक है। और यह रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है और पूरे ब्रेन में मूव करती है। ठीक है। अब जो है हमारे ब्रेन में अगर इसका प्रॉपर फ्लो हो, हमारे ब्रेन में इस लिक्विड का सभी जगह फ्लो हो, बेटर फ्लो हो, ठीक है, तो यह ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन को भी फ्लूइड के थ्रू जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू फ्लो करती है। हम लोग जो है CSF को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सुषुम्ना नाड़ी को कंट्रोल करेंगे तो हम इस CSF को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में जो तरल पदार्थ है वो एक मतलब कि अच्छे फ्लो में बहेगा और ब्रेन के सभी पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जब एनर्जी प्रोवाइड होगी ब्रेन के सभी पार्ट को, तो वो ज्यादा बेहतर फंक्शन कर पाएंगे, व्यक्ति का दिमाग ज्यादा तेजी से काम कर पाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है न्यूरो जो है एक आनंद की अवस्था को क्रिएट करते हैं। अम्यूजमेंट, आनंद, जो न्यूरो है इस तरह आनंद क्रिएट करते हैं। और ये आनंद क्रिएट कैसे करते हैं? जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना, तो हमारे ब्रेन में सभी हार्मोन जो है, जो पॉजिटिव हार्मोन है, जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब प्रॉपर तरीके से सेक्रेट होते हैं। ठीक है, जिससे व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे सेरोटोनिन मूड आपका अच्छा बनाता है। सेरोटोनिन जब आपके ब्रेन में सेक्रेट होगा तो आपका मूड बहुत ही अच्छा होगा, आप खुश होंगे। एंडोर्फिन जब आपके ब्रेन में सिक्रेट होगा तो बॉडी में पेन नहीं होगा, पेनलेस कंडीशन में चल जाएंगे। जैसे आपके बॉडी में पेन है तो इसका मतलब कि एंडोर्फिन है। ये एंडोर्फिन नहीं है। अगर पेन है तो एंडोर्फिन नहीं है। कॉर्टिसोल है जो पेन बढ़ाता है, और एंडोर्फिन है जो पेन घटाता है। तो दर्द आपका कम हो जाता है अगर ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज हो। ठीक है। डोपामाइन जब ब्रेन में रिलीज होता है तो व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन। और यह मोटिवेशन जो है हमें इंटरनली फील होता है। उस तरह ऑक्सीटोसिन जो है जब हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें प्रेम की अनुभूति होती है। तो प्रेम का मतलब है एक केमिकल रिलीज होना ब्रेन से, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है।
तो जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना, तो उसके साथ ये सभी एक्टिवेट होते हैं, रिलीज होते हैं, और व्यक्ति को बहुत ही आनंद और शांति महसूस होता है। जब ये ध्यान करते हैं वो इस चीज को फील कर सकते हैं। ध्यान करने पे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, और उसके पीछे ये हार्मोन जिम्मेवार है। ठीक है, तो हमारे आनंद का कारण भी ये है। तो सुषुम्ना नाड़ी को हम एक्टिवेट कर लेंगे तो हमको एक परमानेंट आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है। तो अगर ये इतने मतलब कि ये फायदे हैं, तो कुछ तरीके भी होने चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे तो कैसे करें। तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने का जो सबसे पहला तरीका वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। लेकिन नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम से थोड़ा सा डिफरेंट आपको ये करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है, इससे जो हार्ट के जितने ब्लॉकेज है दूर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब तरह की जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो खैर दूर हो ही जाएंगे। लंग्स के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को किसी भी तरह की एलर्जी दूर होती है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से फायदे होते हैं। और इससे क्या होता है, जो साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड है CSF, उसका ब्रेन में फ्लो बेहतर होता है। ठीक है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और कुंडली शक्ति भी एक्टिवेट होती है। अब इसको सक्रिय करने के और भी कई तरीके, जैसे प्राणायाम जो भी करते हैं, ठीक है, उसमें भस्त्रिका प्राणायाम, मतलब कि फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। इनहेल और एक्सेल नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन इस बार जो पूरा फुल करके नाभि तक जो है सांस जानी चाहिए। ये फोर्सफुल जो है ब्रीथिंग, मतलब ताकत लगा के सांस लेना, ताकत लगा के सांस बाहर छोड़ना, यह जो है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है। तो आपने देखा प्राणायाम के द्वारा ये एक्टिवेट किया जा सकता है। कुंभक प्राणायाम, जब हम कुंभक करते हैं, सांस खींच के रोक लेते हैं, तो जहां जहां बॉडी में एक्चुअली एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और बॉडी में जहां जहां CSF, मतलब स्पाइन में जहां जहां, ब्रेन में जहां CSF जो है अटका है, वो क्या होता है, उसमें मूवमेंट आ जाती है। ठीक है। तो कुंभक प्राणायाम करने से भी आपका एक्टिवेट हो सुषुम्ना नाड़ी। ध्यान, प्राणायाम के बाद ध्यान, ओम मंत्र का रेगुलर जाप करने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। ओम के ऊपर एक स्पेशल क्लास भी और हो चुकी है, जिसमें बताया गया किस तरह से ओंकार का उच्चारण करने से, ओम मंत्र का उच्चाप करने से हमारे ब्रेन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है। तो ओम के उच्चारण से भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। त्राटक करने से भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है।
जिससे आपको हायर कॉन्शसनेस की फीलिंग होती है। तो ये तरीके हैं। अब जो है एक सुषुम्ना ध्यान बता रहे हैं आपको, इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने का यह सबसे आसान तरीका है। ठीक है। देखिए, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन इसके लिए वो एक नॉर्मल पेमेंट करना होता है। फरवरी महीने में 32 कोर्स जो है करवाए जा रहे हैं, 32 कोर्स, जिसमें से आप अभी एक कोर्स में है। इस तरह के 32 कोर्स आपको करवाए जा रहे हैं, और फी है 799 रुपीज। तो एक बार पेमेंट करके इस महीने के जितने भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपको मिल जाएंगे। टोटल 32 कोर्सेज है। लिंक उमेश शेयर कर दीजिएगा। तो ये क्या है ना, ये प्रोसेस क्या करते हैं, इनहेल और एक्सेल जो हम लोग करते हैं ना, उसी तरह से ये करना है, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है। लेकिन जब इनहेल करेंगे तो कल्पना करनी है कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठ रही है। जैसे यहाँ पर ऊर्जा है। ठीक है। अब इनहेल किए तो मान के चलते यहाँ एक एनर्जी बॉल हम लोग को क्रिएट करना होता है। ये एनर्जी बॉल है, एक बॉल है जो मूलाधार चक्र स्पाइन के सबसे निचले हिस्से पे है। अब हम इनहेल करते हैं, ये बॉल ऊपर उठते हुए सहस्त्रार चक्र तक आता है। जब हम एक्सेल करते हैं तो फिर ये वापस नीचे चला जाता है। तो लगातार हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल करते समय ये ध्यान रखते हैं कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्त्रार पे पहुंच रही है, और एक्सेल करते समय ये कल्पना करते हैं या फिर वापस जो है नीचे की ओर मूलाधार चक्र में जा रहे हैं। इस तरह से लगातार जो है करते रहना है। ठीक है। तो यह जो है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन कहलाता है। तो आपने इतने सारे फायदे देखे ऑलरेडी। बंध और मुद्रा से भी होता है। एक साथ लगाते हैं, इसको त्रिबंध कहते हैं या बाह्य प्राणायाम कहते हैं। मूल बंध कैसे लगाते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो एनस को अंदर की ओर खींच लेते हैं। जब एनस को अंदर की ओर, मलद्वार को अंदर की ओर खींच कर रोक लेते हैं तो उसको कहते हैं मूल बंध या रूट लॉक। ठीक है। उसी तरह जब हम एक्सेल करते हैं, पूरी पेट को बाहर निकाल देते हैं और नाभि जो है उसको अंदर खींचते हैं, आंतों को अंदर खींचते हैं। ठीक है। और पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह रुके हुए रहते हैं। यह कहलाता है उड़ियान बंध।
और तीसरा जो बंद है, ठीक है, जालंधर बंद, थ्रोट लॉक, श्वास बाहर छोड़े और गर्दन को नीचे किए, अगर कुछ भी हवा अंदर प्रवेश करिए वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये तीन बंद एक साथ लगते हैं। श्वास को बाहर छोड़ा, पूरी पेट की हवा बाहर कर दी। अब एनस को अंदर की ओर खींचे, नाभि को अंदर की ओर खींचे और गर्दन को नीचे लॉक कर दे, जिससे कोई सांस आना जाना है तो रुक जाए। तो यह जो है कुछ देर इस तरह से होल्ड करके रखते हैं, और यह कहलाता है बाह्य प्राणायाम। इसमें तीन मुद्रा लगते हैं या फिर त्रिबंध भी करते हैं। तो यह एक तरीका हुआ। इसके अलावा जो है खास तरह के म्यूजिक बने होते हैं, जिसको बाई न्यूरल बीट कहते हैं। इनको जब आप सुनते हैं तो कान के जो दोनों हिस्से होते हैं ना, कान के राइट ईयर और लेफ्ट ईयर होता है, ठीक है, उसमें हर्ट्ज में थोड़ा अंतर होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका लेफ्ट ईयर है, 528 हर्ट्ज पे है, लेकिन राइट ईयर 541 हर्ट्ज पे है। इससे क्या होगा? जैसे एक पाइप लेवल किया हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, अब एक साइड से अगर थोड़ा ऊंचा उठाइएगा तो उधर से पानी खिसक के नीचे की ओर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हाइट जो है ना, एक साइड ज्यादा है, दूसरी साइड कम है। हाई हाइट मतलब कि जहाँ हाइट ज्यादा है वहां से लिक्विड फ्लो के नीचे आ जाएगा, जहाँ लो हाइट है। इसका कारण ग्रेविटी है, इसका कारण ग्रेविटी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी तरह काम करती हैं, ठीक है। एक साइड जो है कान का, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दूसरे साइड की कम है, तो जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहां से एनर्जी फ्लो होगी कम की ओर। इससे हाइट ज्यादा हो जाता है, तो जहां ज्यादा हाइट होता है पानी वहां से नीचे जाता है, जहां कम हाइट। तो इस तरह के म्यूजिक तैयार किए गए, ठीक है। और ये म्यूजिक एक दो खास तौर पे रेफरेंस रेंज लिया गया, एक तो 963 हर्ट्ज का और एक 528 हर्ट्ज का। यह जो है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने में 528 हर्ट्ज और 963 हर्ट्ज देखा गया कि मदद करते हैं। तो यह तरीका भी अपनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अभी तस्वीर दिख रही है ना, जब ये पीडीएफ आपके हाथ में होगा तो ये पिक्चर को टच कीजिएगा और म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह जो है फ्रीक्वेंसीज भी बहुत अच्छा काम करती
या क्लिक कीजिएगा, आपको यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इस समय टच करके देखते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी स्क्रीन शेयर करेंगे तो ये समझ में आएगा। ये घंटे का म्यूजिक है, बज रहा है। रेगुलर उस म्यूजिक को सुनने पर ही जो है इस तरह से जो है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके। इन तरीकों को यूज करके आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है स्पाइन से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड के साथ जुड़ी हुई है, नर्वस सिस्टम के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जुड़ी हुई है, और इम्यूनिटी के साथ भी जुड़ी हुई है। तो जिनको ये कोर्स ज्वाइन करना है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप क्लिक करके यहाँ पेमेंट कर सकते हैं पूरे मंथ का। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में जो है हम लोग सिर्फ एक चीज पे ध्यान देंगे, म्यूजिक तो बज नहीं रहा। ठीक है, जिनको पीडीएफ मिलेगा उनको म्यूजिक उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा है, शांति से बैठ जाना है। बैठ जाइए, पीठ की हड्डी सीधी कर लीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके मूलाधार में एक लाल रंग का गोला है। अब इनहेल कीजिए और कल्पना कीजिए कि मूलाधार चक्र से एक लाल रंग का गोला ऊपर उठ रहा है और सहस्त्रार चक्र पे जमा हो रहा है। अब एक्सेल कीजिए, वापस वो ऊर्जा का जो एनर्जी बॉल है उसको वापस ये लगातार करेंगे, इसको रिपीट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे
लाएंगे वापस मूलाधार की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर। कंटिन्यू। इनहेल और एक्सेल लगातार कीजिए, और ये कल्पना कीजिए मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्रार चक्र को जारी है, और एक्सेल करते हैं तो फिर वापस नीचे गिरा है। इनहेल, एक्सेल। कंटिन्यू। इनहेल करते समय मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती हुई सहस्रार चक्र जाती है, महसूस करें। और एक्सेल करते समय इसको वापस से फिर नीचे आते हुए महसूस करें। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आज के कोर्स से रिलेटेड। ओपन कीजिए डिस्कशन। अगर कोई डाउट है तो ठीक है, उसको क्लियर कीजिए। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि सुषुम्ना नाड़ी जैसे आप कह रहे हैं कि चक्रों के थ्रू या मेरुदंड के थ्रू ऊपर जा रही है, तो उसमें चक्रों का कम या ज्यादा बैलेंस होना क्या सुषुम्ना के ऊपर आने या नीचे जाने के रास्ते में कोई तरह की कोई बाधा या कोई तरह का कोई रुकावट डालता है, या इससे सारे चक्र समान रूप से एक्टिवेट होते हैं? इसका चक्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है? चक्र जो है ना, जैसे एक रास्ता है सुषुम्ना नाड़ी में, है ना, हॉलो हम्म। स्पेस, हाँ। एक छोर से दूसरे कुछ हम भेज रहे हैं, तो हम्म। चक्र जो है ना बीच में ब्लॉकेज बनते हैं। हम्म। चक्र जो है जो एक्टिव नहीं है वो ब्लॉकेज बनते हैं, मतलब रास्ते में उन चक्रों से पार होना होता है। हम्म। रास्ते में सुषुम्ना नाड़ी को जो ऊर्जा मिल रही है, तो सर अगर चक्र ब्लॉक है तो उससे सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार तक पहुंचने में टाइम लगाएगी, या उसको एक्टिव यस, करके फिर आगे बढ़ेगी? क्या प्रोसेस रहता है? वो अनब्लॉक करेगी चक्रों को, रास्तों को साफ करते हुए आगे बढ़े। ओके ओके। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू और सो अगर मच। एक ब्लॉकेज है, एक चक्र अगर ब्लॉक है, वहां अटक हम्म। जाएगी। वहां अटक जाएगी तो फिर टाइम लगेगा उसको आगे बढ़ने में, तो उसके लिए क्या हाँ, प्रक्रिया करनी पड़ेगी? वो एक्टिवेट करने के लिए तो यहाँ पर जो हमने ध्यान लगाया ना, उसको हाँ। कीजिए, और चक्रों पे भी अभ्यास कीजिए, चक्रों चक्रों पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो बेस्ट ये रहेगा कि पहले सातों चक्र एक्टिव करके, जैसे अपन लम वम वम रम वाला करते हैं, उसके बाद में ये प्रोसेस करें। उसके बाद ही किया जाता है, इसका एक पूरा प्रोटोकॉल बनाओ कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कितनी मिनट करना है, कैसे करना हाँ है। ये, हाँ सुबह वाले मेडिटेशन में करवाते ही है ना आप? हाँ, तो वो उस सीक्वेंस को फॉलो करते ओके ओके सर। हेलो सर। हैं। हेलो। यस। थैंक यू सर। यस। मैं बोल रहा था जो कुछ कुछ जैसे मेरा ही बोल रहा हूँ कि मेरा दोनों नाक ज्यादा ही चलता है अभी। सोचिए काम में जाना है और कुछ करना है तो वो
दोनों नाक ही इक्वली चलता है। नहीं चलना चाहिए, हाँ, कि नहीं किसी एक चलना को चाहिए तो। चलेगा। हाँ, एक लेफ्ट चलना चाहिए। चलाइए। हाँ, मगर ज्यादातर दोनों नाक ही इक्वली चलता है। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम तो है चलता है, तो। प्रॉब्लम तो है। नहीं तो कोई सक्सेसफुल नहीं होगा ना, कोई काम भी सक्सेसफुल नहीं होगा ना। उस टाइम तो जगत का कोई काम ही नहीं करना चाहिए। हाँ तो वही बात है ना, हाँ। इसमें एक्चुअली राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है ना हाँ। एक्टिव नहीं होते हैं, और आपके मसल्स को जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो लेफ्ट और राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ। तो ब्रेन क्या है ना, बॉडी के मसल्स को प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं दे सकता उस समय। हम्म। ठीक है, मतलब कि वह जो है स्पिरिचुअल सेंस आपका एक्टिव हो रहा है, और जो फिजिकल सेंस है ना वो आपका कमजोर हो रहा है। कमजोर हो रहे तो कोई काम भी सक्सेसफुल नहीं होगा तो ना। हाँ, तो फिजिकल काम नहीं करना, स्पिरिचुअल काम आप कर सकते हैं। हाँ, पूजा वो तो मेडिटेशन। समझ गया। स्पिरिचुअल सुबह में तो काम करने के लिए निकलना है। देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो एक पहले ही निकलना है, वो इस टाइम ये करना है, वो जानता हूँ मैं। मगर जब जाता हूँ बस दोनों बहुत नॉस्ट्रिल चल रहा है। थोड़ा अभी सा नहीं, रुक बहुत साल जाइए। से। रुकने से भी तो होता है, दोनों नाक ही चलता है। एक नाक चलेगा, कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि ठंडा पानी पी लीजिए, हम्म। तो चंद्रचूड़ चलने लगेगा। जाते हैं कभी तो चंद्रचूड़ चले तो शुभ माना जाता है। हम्म। ये एक मेरा प्रॉब्लम है यार, कि इसमें बहुत साल से मेरा प्रॉब्लम चल रहा है यार, कि आपके इसलिए पूछ रहा हूँ एकदम। आप हाँ ज्यादा हाँ, तो टेंस ये में आप रहते है क्या? ना, जैसे ठंडा पानी पीजिए, और अभी जो 3 दिन का हमने साधना किया ना, हम्म। प्रतिपदा दिन, द्वितीय तृतीया को हम्म। 1.5 घंटा तीनों टाइम जो है हमने अभ्यास किया, तो वो एक्चुअली क्यों किया, ताकि हमारी सांसें सही तरीके से चल सके, हम्म। जिस समय हम्म। जिसको चलना है वही चल सके। हम्म। 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 अगर सांसें सही से चल रही है तो आपको कोई बीमारी नहीं। वो तो जानता हूँ मैं, मगर यही प्रॉब्लम हो रहा है यार कि। ठीक है, ट्राई करके देख रहा हूँ आगे। हाँ, और कोई सवाल? मैं तो जाते वक्त नो टेंशन में ज्यादा रहता होगा शायद, जल्दी जल्दी जाना बोल के। तो ठीक है, अभी हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। हेलो ठीक सर। है। हेलो सर। हाँ, हेलो, बोलते निकलने का टाइम तो राइट नोज से ही चलना चाहिए ना। एगो राइट लेग को पहले तो बाहर रखना है ना। नहीं ऐसा नहीं है, लेफ्ट ज्यादा प्रेफरेंस में होना चाहिए। ना, काम के जब निकलूंगा तब तो राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए ना। नहीं, लेफ्ट कहीं भी निकल रहे हैं ना कोई काम से, अच्छा काम अच्छा। से, तो लेफ्ट अच्छा। से स्टार्ट कीजिए, और लेफ्ट पे ही कीजिए, मतलब कि ऑफिस से निकल रहे हैं तो लेफ्ट पे ही स्टार्ट कीजिए, और लेफ्ट होते हुए ऑफिस में एंटर कीजिए। ओ, ठीक है, मैं ठीक दूसरा कुछ जानता था। ठीक है, ओके। है, सपोज नहीं, सपोज जो है ना कि आपका राइट ही चल रहा है, इसमें आप हम्म। निकल रहे हैं, हम्म। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप राइट ही लेके निकल। हम्म। 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 जो सांस पहले चलेगा उसी को ही पहले रखना है बाहर में। हाँ, हम्म। हम्म। ठीक ना, है। मैं सुन था, कोई भी काम सक्सेसफुल करना है तो कोई काम माने करना है तो उस टाइम फास्ट राइट नोस्ट्रिल से ही निकलना चाहिए यार की, घर से। ये सुन था यार की। हाँ, ये बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ना, राइट नोस्ट्रिल चलने के टाइम ही तो काम में निकलना है ना क्या? नहीं नहीं नहीं, जो नॉस्ट्रल एक्टिव है उसमें चलिए। वो तो सही है, मगर सक्सेसफुल होता है मैं सुना था राइट नोस्ट्रिल चलने से ही निकलना चाहिए यार की। ऐसा नहीं है, वो काम का नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो सही है। हम्म, ठीक सर, है। ये जो नाड़ी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग आपने बताई, तो ये कितनी कितनी देर करनी होती है? ये एक्चुअली 25 बार मैंने करने के लिए कहा ना, 25 टाइम्स। ठीक है। इनहेल एक्सेल जो है ना 25 टाइम्स कीजिए। ठीक है। अच्छा, और एक बात बोलना था, मेरे पूछना था। हम्म। अनुलोम विलोम जो बोल रहा है, अनुलोम विलोम तो कोई प्राणायाम नहीं है ना। प्राणायाम है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम तो बोलते हैं ना, सांस लेना है सांस छोड़ना, वो तो हम 24 आवर्स करते हैं। अनुलोम विलोम इटसेल्फ इज नॉट ए प्राणायाम, मतलब जितना दूर तक मैं जानता हूँ कि।
अनुलोम बोलता है सांस लेना, विलोम बोलते हैं सांस छोड़ना। वो कोई प्राणायाम नहीं हो सकता है। प्राणायाम है नाड़ी शोधन। होल्ड करना कहीं बोलता है प्राणी शोधन। होल्ड ही प्राणायाम है। प्राणायाम दोनों नहीं है। अगर आप उस हिसाब से करते हैं तो अनुलोम विलोम भी प्राणायाम नहीं है, नाड़ी शोधन भी प्राणायाम नहीं है। यह शोधन की प्रक्रिया है, ठीक ना है, प्राणायाम शुद्धिकरण की बोलता है प्रक्रिया दोनों है। सांस के बीच में जो अंतर है, गैप है, उसी को ही प्राणायाम बोलते हैं। आप जो है ना हम्म एक्चुअली गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम्म आप जो है जो बीच में ध्यान लगाने के लिए कर रहे हैं ना, वो यहाँ बात नहीं। अनुलोम विलोम मतलब एक नाक से सांस लेना, फिर दूसरे नाक से सांस हाँ छोड़ना, हाँ 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 फिर दूसरे से लेना, फिर पहले से छोड़ना, हाँ, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग इसको कहते मौसमी हैं। विधि, हाँ हाँ। वो कोई तो प्राणायाम नहीं वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। है। ना मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बिहार स्कूल ऑफ योगा, दोनों सांस के बीच में जो गैप है उसी को ही प्राणायाम बोलता है। होल्ड होल्ड ही प्राणायाम है। उसको कुंभक ही प्राणायाम नहीं, प्राणायाम है। उसको समाधि कहते हैं। इनहेल और एक्सेल के बीच में जो अवस्था है उसी को ध्यान ना कहते मैं हैं। बोल रहा हूँ आपका बिहार स्कूल ऑफ योगा का, अकॉर्डिंग टू बिहार स्कूल ऑफ योगा। तो वहां भी यही चीज बताया जाता है। हम तो ध्यान करवाते हैं वहीं से करवाते हैं, उन्हीं का बुक से करवाते हैं, मैं तो स्वामी जी का उसके बुक से। टीचर हूँ, उनका ही हम मैंने स्टूडेंट हुआ कि हाँ, उधर से तो ही कोचिंग कहने है। का मतलब है कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए ना। जैसे पहले जो है हम्म कपालभाति को प्राणायाम में नहीं माना जाता था, अभी हम्म यूज करते रखते हैं ना लोग। कपालभाति हम्म भी नहीं मानते थे। नाड़ी कपालभाति। शोधन भी शुद्धिकरण प्रक्रिया है, कपालभाति भी शुद्धिकरण प्रक्रिया है, लेकिन इसको प्राणायाम में अभी शामिल किया गया है, हम्म। ठीक है। तो ये प्राणायाम दोनों आपका ही लैंग्वेज शोधन में की क्या प्रक्रिया है? है। प्राणायाम आपका माने डेफिनेशन में क्या है? एक्चुअली प्राणायाम आप जो है ना ध्यान और प्राणायाम में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, हम्म ठीक है। हम्म आप उस ध्यान की बात कर रहे हैं कि जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसके बीच में जो गैप होता है, हम्म वही हम्म समाधि की स्थिति होती है, ठीक हम्म। है। तो ये समाधि की स्थिति की यहाँ डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ प्राणायाम का डिस्कशन हो रहा है। पर आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो समाधि की स्थिति को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सर अभी और कोई क्लास होगी क्या? अभी ये क्लास होगी ना टंग डायग्नोसिस। हाँ वही तो लेट हो रही है। ठीक है, छोड़िए, बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो है ना दोनों सांसों के बीच में जो गैप होता है ना, हम्म उसी में समाधि को माना जाता है कि उसी दिन उसी में हम समाधि, उसको गैप है उसको फील करते हैं। एक्चुअली आप जो है ना हम्म प्राणायाम और ध्यान में अंतर नहीं कर पा रहे, हम्म ठीक है। आप हम्म बात कर रहे हैं ध्यान के, नाम ले रहे हैं प्राणायाम, ठीक है। यहाँ पे हम्म। एक्चुअली ये बात है, ठीक है।